नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन ठाकुर और आप देख रहे हैं हिमालयन टॉकीज़। तो जैसे कि आप सभी को पता है, कोविड-19 के चलते बहुत ज़रूरत है पैरामेडिकल स्टाफ्स की। तो इस वजह से हिमाचल प्रदेश में जो है अलग अलग वैकेंसियाँ निकली हुई हैं, वो भी आउटसोर्स बेसिस पे निकली हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा और किन्नौर में, इन डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग जो पैरामेडिकल स्टाफ्स हैं इनकी जो है वैकेंसी निकली हुई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, स्टाफ नर्स की है, रेडियोग्राफर की है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस की है, फार्मासिस्ट हैं, फीमेल हेल्थ वर्कर हैं, मेल हेल्थ वर्कर्स हैं, फीमेल हेल्थ सुपरवाइज़र है, मेल हेल्थ सुपरवाइज़र है। तो इन सभी की पोस्ट निकली हुई हैं आउटसोर्स बेसिस पर। तो बहुत अच्छी बात है, सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए और जो भी इस महामारी के समय जो भी योगदान है वो देना चाहिए। बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि इस समय बहुत ज़रूरत है हमारी भी और सरकार को भी आपकी बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ें निकली हुई हैं। तो मेन बात तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है, निकली हैं, आप भरो। लेकिन मेरे सिर्फ 5 सवाल हैं, क्या ये सही है या गलत है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि सच में ये चीज़ ज़रूरी है या नहीं है। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि पहली बात मेरी ये है कि अगर आप आउटसोर्स पे रख रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? अगर एक आउटसोर्स कर्मचारी को कुछ होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? तो दूसरी चीज़ मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो हैं वो आप दोगे? पीपी किट बहुत कम है, तो सबको किट नहीं डाल सकते, इसीलिए बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो सब स्टाफ लोग ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन जिधर पेशेंट वार्ड में चाहिए उधर नहीं रहता है, वो डुप्लीकेट है। हाँ। जो अभी जो अवेलेबल है कोविड-19 किट, वो लो क्वालिटी के जब डालते हैं हम लोग तभी वो फट जाती कुछ है। रिस्पॉन्स तो है उसके हमको लिए। प्रोटेक्शन क्या है? हम पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में जाते हैं तो हमको प्रोटेक्शन क्या है? अगर जो जाने के बाद वो फट गई तो हमको तो पूरा एक्सपोज हो सकते हैं पॉजिटिव पेशेंट के साथ। क्वालिटी का प्रॉब्लम है, जैसा कि आप बता रही हैं, जो किट आप लोग को दी जा रही है उसमें क्वालिटी पहले हमको अवेलेबल होती बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे वैसे क्वालिटी लो होती जा रही है पीपी किट की। और पेशेंट उतने भी नहीं, पेशेंट पॉजिटिव बहुत सारे हैं हमारे इधर, तो एटलीस्ट हम लोग को प्रिकॉशन दे दो। क्यूबिक सिस्टम नहीं बने, ओपन हॉल में पेशेंट लिए, पॉजिटिव और निगेटिव साथ में पेशेंट। ऐसे में भी सेम पेशेंट लेते हैं, 4th फ्लोर पे भी लेते हैं, 8th फ्लोर पे भी लेते हैं। और तीसरा सवाल मेरा ये है कि अगर इतनी ही ज़रूरत है, इतनी वेकेंट पोस्टें हैं, तो आप इनको रेगुलर बेस पे क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर ये ज़रूरी भी है, क्योंकि आज आप देख सकते हैं कि हर जो चीज़ है इस महामारी के समय में सरकारी क्षेत्र में जितना भी है वो सभी सरकारी जो भी कर्मचारी हैं वही कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारे सरकारी क्षेत्र को। तो प्राइवेट सेक्टर तो अभी बिल्कुल ठप हो चुके हैं, सभी बंद हैं। तो क्यों ना हर चीज़ को सरकारी किया जाए? मेरा ये कहने का मतलब है कि सरकार क्यों, आज जब कोविड-19 का समय है, हमें भी पता है बहुत ज़रूरत है, हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लेकिन अभी ही पता क्यों चला कि इतनी वेकेंट पोस्टें हैं, जबकि इतने सभी करने के बाद भी घर में बेरोज़गार बैठे हैं। अभी इसके चलते बहुत ज़्यादा लोग बढ़ चढ़कर भाग लेगी, क्योंकि बेरोज़गारी इतनी है, वो अपनी जान की परवाह किए बिना वो वहाँ पहुँच जाएंगे। 5,000, 4,000, 3,000, इतने में 6,000, 8,000 के बेस पे वहाँ पहुँच जाएंगे और दिन रात काम करेंगे। और ज़रूरी भी है, काम करना चाहिए, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सवाल ये उठता है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या इन लोगों की जान की कीमत 4,000, 6,000, 8,000, 10,000 है? क्यों इनको अलग समझा जाता है? जब ये एक रेगुलर के साथ और एक आउटसोर्स जब काम करता है तो उनकी सैलरी में डिफरेंस क्यों आता है? सवाल तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि क्यों ऐसा होता है कि एक सरकारी और एक आउटसोर्स, अगर फार्मासिस्ट, दोनों फार्मासिस्ट हैं, अगर सरकारी और अगर एक स्टाफ नर्स आउटसोर्स पे रखी है, तो उनकी सैलरी में डिफरेंस क्यों और उनके साथ भेदभाव क्यों? अगर उनके समय में हर काम वो वैसा कर सकता है, एक रेगुलर की तरह कर सकता है, तो ऐसा क्यों होता है? सवाल ये उठते हैं।
और ये 3 महीने ही क्यों? जब ये महामारी आई तभी इनकी ज़रूरत है, आगे वेकेंट पोस्टें फिर से खाली कर दी जाएंगी, इतने में ही क्यों रखे जा रहे हैं? सवाल ये उठते हैं। मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ कि हमें इस महामारी के समय में हमें साथ नहीं देना चाहिए, साथ देना चाहिए, लेकिन ये जो चीज़ें मुझे लगता है बहुत इम्पॉर्टेंट है और हर नागरिक को ये सोचनी चाहिए और ये पूछना चाहिए कि अगर हम स्वस्थ रहेंगे, हम सही रहेंगे, तब हम किसी और का इलाज कर सकते हैं। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स अगर आप देते हैं, अगर आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, अगर आप सब कुछ उनको देते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पीछे हटेगा या पीछे हटना चाहिए। इस महामारी के समय में जितना हो सके उतना बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, लेकिन इतनी मुझे लगा इन चीज़ों का होना ज़रूरी है। तो मैंने आपसे सवाल पूछे, अगर आपको लगता है ये सवाल सही है तो आप भी कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। और यही बोलना चाहूँगा, घर में रहें, सेफ रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।